तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। चलो, तो हमने कल काम किया था बेसिक पे। किस पर काम किया था? हमने बेसिक पे काम किया था। बेसिक पे हमने सीखा था साउंड के अकॉर्डिंग हम वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को कैसे बांट सकते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश। और आज भी हम लोग बेसिक पे ही काम करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक, अगर आप जब तक बेसिक नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे अंग्रेजी में। घर बनाते हो तो क्या करते हो? पहले फाउंडेशन तैयार करते हो ना, तो बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हम आज भी बेसिक पे ही काम करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। यह जो काम होगा हमारा बिल्कुल जीरो लेवल से काम होगा आज का। ओके, तो आज हम लोग काम करने वाले हैं बेसिक पे। बेसिक में क्या काम करने वाले हैं? कल हमने किस पर काम किया था? बेसिक पर। क्या काम किया था? साउंड को अलग अलग किया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के आधार पे। हम कैसे पहचान सकते हैं साउंड के आधार पे, हम कैसे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं, यही काम किया था। आज हम लोग काम करेंगे बिल्कुल बेसिक पर। क्या काम करेंगे? हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? क म ल। क्या लिखते हैं? क म ल। इसको जोड़ दो, के से का, एम से म, एल से ला। इसको जोड़ दो, बन जाएगा कमल। क प्लस मा प्लस ला, कमल। इसको जोड़ो तो बनेगा कमल। के एम एल बन गया ना। ये क्या बना? के एम एल बन गया। क्यों बना? क्या रीजन है? कभी आपने सोचा है? पढ़ लिए, आए क्लास, पढ़े और गए, जो बता दिया आप सुन के चले गए, लेकिन कभी अपने आप से ये क्वेश्चन किए हो कि ये कमल क्यों बना हिंदी में, ये क्यों नहीं बना? कंसेप्ट सीखने का प्रयास किए हो? नहीं। और जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे तब तक क्या इंग्लिश होगा आप सभी से? तो पहले कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। तो आज मैं बेसिक का ही कंसेप्ट लेके आया हूं आप सबों के सामने कि ये कमल बन गया, लेकिन ये क्यों नहीं बना। इसको बनाने के लिए हम क्या किए थे पिछला क्लास में? के साथ ए डाले थे, एम के साथ ए डाले थे, फिर ला। कि हमने बताया था कि इसको पूरा करने के लिए इसमें वोवेल लगाते हैं, यही ना। अगर आप पिछले क्लास आप अटेंड नहीं किए होंगे तो आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया था। और ये क्लास में ना, अगर आप चूक रहे होंगे तो ये क्लास देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, आप बेशक देख लेना। उसके बाद आप सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ो, सीरीज बाय सीरीज आपको क्लासेस दिया जाएगा, आप पूरे अच्छे से बेसिक से कवर कर पाओगे अंग्रेजी को। ओके, तो कभी आपने, मैं बता रहा था अभी, कभी आपने सोचा कि के और ए से क्यों हो रहा है? मतलब कि का को लिखने के लिए के और ए को लाना क्यों जरूरी पड़ गया? कभी सोचा आपने? नहीं। आप हमेशा जल्दी में रहे, इसलिए आपको सोचने का फुर्सत नहीं मिला। आप सोचे कि अंग्रेजी क्लास ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करते हैं, तुरंत मतलब सीख जाते हैं, जो इसका मेन फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, सीख कर निकल जाते हैं। लेकिन कभी आपने फाउंडेशन पे काम किया? नहीं। इसीलिए आपका हमेशा और हमेशा अंग्रेजी में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका नंबर कट जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका मार्क्स कम आ जा रहा है एग्जाम्स में, आप एग्जाम्स में क्रैक कर जा रहे हो। एग्जाम्स निकालना है, अच्छे नंबर लाना है, तो पहले बेसिक पे काम करना पड़ेगा ना। आप बेसिक पे काम करो, देखना ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लगेगा आपका मार्क्स। चाहे आप 10th के हो, चाहे 12th के, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम लिख रहे हो, कोई भी चीज का एग्जाम लिखो, आप जब तक बेसिक पे काम नहीं करोगे ना, आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला। ओके, तो हमने बता रहा था अभी कि के से का, म, एम से मा और ला क्यों जोड़ते हैं। कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि, मैं लिख देता हूं यहां पे, कंसेप्ट कहता है कि हिंदी में दो लेटर एक साथ आ सकते हैं।
हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? मैंने लिख दिया यहां पे, हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते। तो क्या, क्यों नहीं आ सकते? क्या ऐसा रीजन है जो नहीं आ सकते एक साथ? आपने कभी सीखने का प्रयास किया है? कभी जानने का प्रयास किया है? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर यहां पे लिखा है क प्लस टा, कट, एक लेटर, ये एक लेटर, 2 लेटर एक साथ यहां पे आया ना, 2 लेटर आया, लेकिन क्या अंग्रेजी में का सी और टा का टी लिख देंगे तो ये सही हो गया? बताओ, सही हुआ? नहीं। क्यों नहीं सही हुआ? यही तो जानना है इस क्लास में, क्यों नहीं हमारा यहां सही हुआ। इसके लिए, इसको सही करने के लिए हमें इसमें वोवेल यूज करना पड़ता है, यू का, CUT, कट। हमने लिखा बट, बट, हिंदी का 2 लेटर एक साथ आया ना यहां पे, लेकिन हमने अगर यहां पे लिख दिया बी और टी, बट, सही हुआ? गलत। क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमें इसमें कभी भी 2 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ने के लिए हमेशा एक वोवेल बीच में रहता है। कंसेप्ट ये कहता है, हम जब भी जोड़ना चाहें, हम जब भी कोई 2 वोवेल जोड़ना चाहें, मतलब 2 कॉन्सोनेंट जोड़ना चाहिए, तो एक वोवेल का हमको जरूरत पड़ता है बीच में, तभी 2 कॉन्सोनेंट आपस में जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जुटेंगे। लेकिन हिंदी में तो ऐसा नहीं है। हिंदी में है बाटा बट, हिंदी में है बाटा बट काटा कट। आ रहा है ना समझ में अच्छे से? बस इसी तरह आप लोग ध्यान बना के बैठे रहो। नेक्स्ट क्या कहता है कंसेप्ट? अब देखो, अब इसमें बट बट हिंदी में आ जा रहा है, कट कट आ जा रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? हिंदी में आ रहा है लेकिन अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? अब इस पर सवाल खड़ा हो गया। सवाल उठा ना, मन में सवाल उठा होगा आप लोगों का कि इसमें तो आ रहा है कट कट, इसमें तो बट बट हिंदी में आ जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी में हमको वोवेल यूज क्यों करना पड़ रहा है? बीटी से बट काहे नहीं हो रहा है? यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई नॉट? तो इसका भी कंसेप्ट अभी मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो, इस क्लास का मजा लो और क्लास को फैला दो। बहुत बड़ा तूफान लाने वाला हूं। इसका कंसेप्ट कहता है, जो इंग्लिश का जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश का जो साउंड होता है, क्या होता है? इंग्लिश का जो साउंड होता है वो किस पर बेस्ड होता है पता है? वो साउंड होता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पे बेस्ड होता है। उच्चारण जैसा रहेगा इंग्लिश का साउंड का, वैसा लिखाएगा, वो लेटर पे बेस्ड नहीं होता है। जो टोटल इंग्लिश साउंड मैं यहां लिख देता हूं, अच्छे से आप लोग देख पाओ, ठीक है? टोटल इंग्लिश साउंड, हम अंग्रेजी में चाहे ए बोले, चाहे बी बोले, चाहे सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, इंग्लिश साउंड कैसा निकल रहा है हमारा मुंह से? इंग्लिश का साउंड निकल रहा है यहां पे। एंड जब टोटल इंग्लिश साउंड का बात हो रहा है, वो किस पर बेस्ड होता है? वो किस पर आधारित होता है? इंग्लिश, टोटल इंग्लिश साउंड, इंग्लिश का सभी साउंड उच्चारण पर आधारित होता है, उच्चारण पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब कि, यानी कि जैसे यहां पे हमारा जैसा उच्चारण निकलेगा वैसा हमारा उसमें इंग्लिश का, मतलब कि जैसा हमारा साउंड निकलेगा, उच्चारण निकलेगा, वैसा हमें यहां पे इंग्लिश लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? यह लेटर पे बेस्ड नहीं होता है, लेटर जो है ना, लेटर पर नहीं। क्यों भैया? क्यों उच्चारण पे बेस्ड होता है? इसका भी मैं बता सकता हूं एग्जाम्पल। आपने बोला कमल, बोला ना, आपने बोल दिया कमल,
मैंने सुना कमल, उच्चारण, उच्चारण सुनो, कमल मत सुनो, उच्चारण क्या आ रहा है? कमल, कमल, उच्चारण आ रहा है कमल, कमल, मतलब कि कमल, कमल, कमल आ रहा है। तो उच्चारण कैसा निकल रहा है, साउंड कैसा निकल रहा है हमारा, हम कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, इसको क अ क म। अब ये सही हो गया, हुआ ना? बहुत इजी है, आसान है। हम साउंड के बेस्ट हम अंग्रेजी को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम ना बहुत जगह पे एग्जाम्स में हो आप या जहां भी हो, आपने क्या करते हो, पहली बात आप स्पेलिंग गलत लिख देते हो। क्या लिखते हो? स्पेलिंग गलत लिख देते हो, जिसकी वजह से होता है कि आपका नंबर कम आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। आप स्पेलिंग सही से लिखो, जहां कमल लिखा है साउंड को पकड़ो, साउंड को देखो, हिंदी का साउंड कैसा निकल रहा है उसके अनुसार इंग्लिश लिखो, देखना आपका सही हो जाएगा। आप क्या लिखते हो, करते क्या हो आप ना क्या कर देते हो, आप मात्रा के अनुसार अंग्रेजी को लिख देते हो, लेटर के अनुसार अंग्रेजी को आप लिख देते हो। समझ रहे हो बात को? आप ना ऐसा मात्रा रहे तो इसका आई होता है, ऐसा मात्रा रहे तो इसका डबल ई, इसके अकॉर्डिंग आप, ये लेटर है ना, मात्रा है ना, इसके अकॉर्डिंग आप लिख देते हो, और जब आप लिखते हो वहीं गलत हो जाता है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेना चाहूंगा। टोटल इंग्लिश साउंड इंग्लिश पर निर्भर करता है, मतलब साउंड है सो उच्चारण पर निर्भर करता है। कैसे? इस पर भी एक कंसेप्ट है, इस पर भी एक कंसेप्ट है। मैं यहां भी लिख देता हूं, कि हिंदी में जब आप क बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं, हिंदी में जब आप क बोलते हैं, हिंदी में क्या, यहां लिख देता हूं अच्छे से समझना, हिंदी में जब आप का बोलते हैं, तब अगला शब्द जो आएगा ना हिंदी में, का के बाद मां अगर हम बोल रहे हैं, तो अगले शब्द को जोड़ने के लिए क्या होता है, अपने आप में ऑटोमेटिक, अपने आप में आ जुड़ा रहता है। ये मेन कंसेप्ट है, जुड़ा होता। ये कंसेप्ट आप समझ लो। आप साउंड में, इंग्लिश में आप कहीं नहीं गलती करोगे और आपका नंबर भी नहीं कटेगा, आपका नंबर भी नहीं कटेगा, और आप साउंड में कहीं गलती भी नहीं करोगे। मैं बता रहा हूं ना, ये आप कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट है ये कि हिंदी में जब हम बोलते हैं, का बोलते हैं, और उसमें अगर हम अगला शब्द बोलना चाहे, मां बोलना चाहे, तो अपने आप में क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। और हमारा आ कैसा साउंड है, हमारा आ वोवेल साउंड को डिनोट करता है। आ बोलोगे आप तो वो कहां से निकल रहा है, मैंने साउंड के पहले क्लास, दूसरे क्लास में मैंने पढ़ाया था, वोवेल साउंड जब यहां से निकलता है वोकल कॉर्ड से, तो वो कैसा साउंड होता है, वो होता है साउंड हमेशा वोवेल, वोकल साउंड होता है, और वो वोवेल साउंड होता है ना। तो यहां पे साउंड आ रहा है, अगर आ अपने आप में जुड़ा है, तो मैंने जो भी पहला कंसेप्ट बताया था उसमें यह कंसेप्ट उसको आप क्लियर कर देगा। मैंने पहले बताया था कि हिंदी के दो शब्द आपस में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं हो सकते, इसमें वोवेल डालना पड़ता है, हमको कट में डालना पड़ता है ना। तो अंग्रेजी के दो शब्द, सॉरी हिंदी के दो शब्द यहां जुड़ गए, तो हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया, जब हम का बोलते हैं और आगे वाले शब्द को जोड़ने के लिए ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है? आ जाता है। अब मैंने बोल दिया का, ला, मा, कलम, मैंने क्या बोल दिया? कलम। ठीक है, अब इसको मैं बोलूंगा इंग्लिश में लिखने के लिए, कलम को पेन मत लिखना, पेन इसका
इंग्लिश नाम है, मैंने इससे इंग्लिश में लिखने को बोला, क ल म को, मतलब के से का, एल से ला, एम से मा, ऐसे हम आपको ऐसा इंग्लिश लिखने बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्ट इंग्लिश अनुवाद करने बोल रहे हैं। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? तो आपने बोला कलम, क्या बोला? कलम। आपने बोल तो बहुत इजी से दिया, लेकिन यह कंसेप्ट क्या कहता है, देखो कि हिंदी में जब आप का बोलते हैं तब अगले शब्द को जोड़ने के लिए, मतलब आप यहां का बोल रहे हैं और इसको यहां पे जोड़ने के लिए, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है। साउंड निकाल के देखो ना, का, कैसा साउंड आ रहा है? का। मतलब कि आप इसको जोड़ने के लिए आ अपने आप यहां जुड़ रहा है, हम जोड़ रहे हैं क्या? नहीं ना, साउंड निकल जा रहा है ऐसा। इसीलिए हिंदी का कॉन्सेप्ट में भी इसको जोड़ना पड़ता है। इसी कारण से यहां पे वोवेल हमारा कनेक्ट होता है। हमारा अ साउंड निकल रहा है, इसलिए हमको यहां अ डालना पड़ रहा है। हमारा एल साउंड निकल रहा है, ला ला ला, तो यहां पे साउंड है ला निकल रहा है, तो ऑटोमेटिक यहां आ जुड़ रहा है। क्यों? मां को जोड़ने के लिए, मां को ला में जोड़ने के लिए यहां पे आ आ रहा है बीच में, तो हम एल के साथ फिर से आ लिखेंगे। और मां, मां का साउंड देखो, साउंड चेक करो यहां पे कि मां का साउंड कैसा है? कलम, कलम, क ल म, खत्म हो जा रहा है मां पे यहां पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसके साथ ए हम नहीं जोड़ेंगे, ए हम यहां पे नहीं जोड़ेंगे, तब हमारा जाके होगा के ये एल ए एम। अब आप इसको कलम बोलो या कलाम बोलो, दोनों सही है। आप इसको कलाम भी बोल रहे हो तो यहां पे बड़ा आ रहा है, बड़ा आ फट रहा है, मुंह ज्यादा खुल रहा है, आ कलाम, तो यहां पे भी के ये एल ए एम ही होगा। कंसेप्ट यही कहता है। समझ में आया? अगर आप यहां तक समझ गए अच्छे से, तो आपको और भी आगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, आप बस ध्यान से देखते रहो। ये कंसेप्ट ये कहता है कलम, क्योंकि हिंदी में जब हम बार बार मैं बता रहा हूं, ठीक है, हिंदी में जब का बोलते हैं ना, तो अगला शब्द को जोड़ने के लिए, ला को जोड़ने के लिए यहां पे ऑटोमेटिक यहां पे जुड़ गया अ, मां को जोड़ने के लिए यहां पे ऑटोमेटिक, लेकिन मां के आगे कोई शब्द नहीं ना, मां तो खत्म कर दे रहा है, तो इसमें आ नहीं साउंड निकलता। आप बोल के देख सकते हो, मां का आधा ही साउंड निकल पाता है मुंह से, लिखते पूरा है लेकिन साउंड आधा ही निकलता है। साउंड बेस्ड पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ा नहीं रहा हूं, पहली बात मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूं यार, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख जाओगे। एक क्लास करो आप पूरा सीख जाओगे, ये गारंटी है, ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। फिर से एक नेक्स्ट आपका कंसेप्ट, साउंड का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। हम बोल तो देते हैं, अंग्रेजी में बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कुछ हिंदी में और उसको बोलते हैं अंग्रेजी में लिखने के लिए, तो हमारा क्या होता है, वहां पे हम अंग्रेजी में गलत कर देते हैं, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। अभी मैंने क्या बोला यहां पे कि हिंदी के दो शब्द जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए अपने आप में आ बीच में आ जाता है, ठीक है? तो यानी कि अगर हम हिंदी का अगर हम एक शब्द लेते हैं ना, यहां पे शब्द को लेते हैं लेटर, एक लेटर लेते हैं ना, यानी कि हिंदी का जब हम एक लेटर लेते हैं ना, तो क्या होता है, इंग्लिश का उसमें हमें दो लेटर डालना पड़ता है। तब जाकर के हमारा क्या होता है, इंग्लिश शुद्ध से लिखा पाता है। हमारा इंग्लिश यहां पे शुद्ध से हम लिख पाते हैं, हम यहां पे अच्छा से इंग्लिश को लिख लेते हैं, जिससे हमारा मार्क्स ग्रोथ करने लगता है। तो आप अगर अपना एग्जाम में मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, आप अगर अपना एग्जाम्स में एक अच्छा पर्सनैलिटी इंग्लिश में डेवलप करना चाहते हो, देन आपको कंसेप्ट आना चाहिए बेसिक का। आप जानते हो कि कॉन्सेप्ट, मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे से जानते हो कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिर भी आप सीखो, क्योंकि इंग्लिश जब तक आप फाउंडेशन पे काम नहीं करोगे, आपका इंग्लिश बार बार आपका कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक होगा ही होगा। ओके, तो
चलो यहां तक सीख गए होगे आप लोग। अब मैं साउंड के अकॉर्डिंग आपको पकड़ने बताता हूं। मैं किसी नाम को अगर इंग्लिश में लिखना चाहूं, किसी प्लेस के नाम को इंग्लिश में लिखना चाहूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? साउंड के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा साउंड निकलता है कैसे लिख सकता हूं। आइए सीखते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं फिर से क्लीन कर देता हूं। आप बेहतरीन इंग्लिश सीख सकते हो यहां से, बशर्ते आपको अपना अटेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पे डेली अटेंडेंस देना पड़ेगा क्लास में, ओके। आप डेली अटेंडेंस दो, मतलब कहने मतलब मैं डेली ये वीडियो मैं डेली अपलोड करूंगा। और ये मैं बता दे रहा हूं, ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन लाइव के जैसा क्लास है ये लाइव के जैसा है। लाइव के जैसा कहने का मतलब है मतलब 1 से 2 घंटा क्लास लेने अभी ले रहा हूं, और आपको 1 से 2 घंटा तुरंत बाद आपको वीडियो मिल जाता है। ज्यादा लेट नहीं होता, 1 से 2 घंटा लाइव करने मतलब लाइव टू लाइव। अभी बढ़ा रहा हूं तभी आपको दिख रहा हूं, लेकिन आप लाइव के जैसा ही है बिल्कुल एकदम। आज का वीडियो आपको रिसेंट मिलेगा, इसलिए डेली अपडेट रहो मेरे चैनल के साथ, ठीक है। आप डेली रहोगे अपडेट, डेली देखते रहोगे तो अपने आप के अपडेट करते रहो अपने आप को, ओके। चलो यहां तक सीख गए होगे आप लोग स्टूडेंट्स। तो मैं आज का क्लास और आगे मैं बताना चाहूंगा, आप जब साउंड के अकॉर्डिंग कोई नाम लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो। जब साउंड आ का आ रहा हो, साउंड आ का आ रहा हो, तो हम तो सीख गए उसमें। जैसा मैंने लिख दिया रमन, रमन साउंड है यहाँ पे रा प्लस आ, तो रा प्लस अब से आप क्या लिखोगे? रा प्लस आ, रा, ओके। माँ लिख दिया तो माँ प्लस आर, ना पे खत्म करना है तो एन, रमन। समझ में आया? वोवेल यहां पे यूज करते हैं साउंड को पूरा करने के लिए। साउंड को पूरा मतलब इंग्लिश साउंड में हम लिखते हैं, साउंड को पूरा मतलब कहने का मतलब है ये साउंड निकल रहा है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे वोवेल यूज कर देते हैं, ओके। समझ में आ गया होगा यहां तक?